हमारे साथ गुरमेल बाजवा जी भी हैं, इनसे भी कुछ मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। बाजवा साहब, एक चीज़ जाननी चाहूँगा कि सुनने में भी आ रहा है कि पंजाब सभी के साथ खड़ा हो जाता है जब मुसीबत आती है, कि लेकिन पंजाब के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। कितनी बात ये सच है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि यह आज से पहले हमने सुना था, पर इस दुख की घड़ी में जो अब पंजाब पे संकट आया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी इसमें ऐसी कोई बात कह सकता है। पंजाब वालों को मैं इस चैनल के माध्यम से और पंजाब वालों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी, जिस बिरादरी का भी, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो किसी भी समाज से, सुबह हम एक ट्रस्ट से मिले हैं, संगत समतावाद ट्रस्ट, जो हरिद्वार में है। वो हिंदू और ब्राह्मण परिवार से है। सारे उसमें 36 बिरादरी भाईचारा 1100 लोगों की कमेटी है। वो हर आदमी का यही कहना है कि हम पंजाब के साथ खड़े हैं। फिर हम सुबह, हमें मुजफ्फरनगर से मुस्लिम एक ट्रस्ट है, वहाँ से कॉल आई कि हमने पैसा इकट्ठा किया हुआ है, हमने राशन इकट्ठा किया हुआ है कि हम वहाँ पे ले जाना चाहते हैं, हम कहाँ लेकर जाएं। तो हमारे जैसे चौधरी साहब, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी वहाँ पे दौरे पे गए हुए थे, तो उनसे हमारी बातें हुई। वहाँ के जो MLA हैं, वहाँ के जो अपने रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, जो उनसे हमारी बातें हुई, तो उन्होंने भी राशन लाने को मना किया है। वहाँ पे आने वाले टाइम में, जैसे कि आज से 1-2 महीने बाद जब गेहूं की बुआई होगी, जब बाढ़ उतर जाएगी, बाढ़ उतरने के बाद वहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो अभी लोगों को पता ही नहीं। जैसे खेती के छोटे छोटे उपकरण हैं, और जिन घरों में जिन छोटे किसान हैं, जो 5, 7, 10 बीघा वाले किसान हैं, उनके पास ट्रैक्टर नहीं है, ऐसे उनके घरों से मलबा निकालना, उनके घर की मोटरें, उनके घर के खाट चारपाई ख़त्म हो गई हैं, बिस्तरे ख़त्म हो गए हैं, उनके घर के अनाज की टंकियां ख़त्म हो गई हैं, उनके घर अनाज नहीं बचा। तो आज के से 1 महीना बाद इन चीज़ों की वहाँ पे बहुत ज़रूरत है, जो बाढ़ आने के बाद कुछ लोग भूल जाएंगे, जो आज वहाँ पे जा रहे हैं। पर कुछ लोग, पर हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यूपी उत्तराखंड से लोग इतने भावुक हैं। हमारी कल रात बात हुई हरियाणा में कई कमेटियां ऐसी हैं कि जो मतलब 5-5 हज़ार रुपए पर हेड अपने गांव से पैसा इकट्ठा कर रही हैं। तो जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, हम ये चाहते हैं कि जो कार सेवा वाले जो आंदोलन, जिनके बदौलत ये आंदोलन 13 महीने का आंदोलन चला, कार सेवा दिल्ली, बाबा पंथ रत्न बाबा हरबंस सिंह जी के आगे पंथक जते हैं बाबा बच्चन सिंह जी, उनके आगे डेरा है करनाल बाबा सुखा सिंह जी, और उनके जो हरिद्वार में कार सेवा मुखी हैं बाबा पंडित जी, और बहुत ऐसी कार सेवा संस्थाएं हैं जिनके थ्रू ये पैसा बहुत, मैं अपने भाइयों को ये अपील करना चाहता हूँ, जो भी जहाँ भी पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो पैसा अपने आप खुद जाके लगा के आए। किसानों को एक गांव को गोद ले, गांव को नहीं ले सकता, कुछ जितना हमारे पास अमाउंट है उस परिवार को गोद ले ले, 20 परिवारों को गोद ले ले, 30 परिवारों को गोद ले ले। हमने जो देखा है अजनाला, खेमकरन, डेरा बाबा नानक, सुल्तानपुर लोधी, चबाल, कलानौर, इन जो हलके हैं, इन हलकों में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो उन हलकों में जाके आप वहाँ के लोगों से संपर्क साध के, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही। वहाँ की सरकार, ना केंद्र सरकार का कोई ट्वीट है, ना राज्य सरकार का कोई ट्वीट है, ना कोई राज्य सरकार कर ही रही है। हम रिश्तेदारों से, हमारी वहाँ के जानकार लोगों से बातें होती रहती हैं। तो हम ये कहते हैं कि कार सेवा वालों के थ्रू जहाँ अपने आप कोई कमेटी ऐसी बनाए जिसके पास टाइम हो, वो 8-10 दिन वहाँ लगा के आए,
वो अपने परिवार, वहाँ के परिवारों को गोद ले। जिसके पास अमाउंट कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा पैसा इकट्ठा हुआ है, तो वो वहाँ के गाँव को गोद ले ले। वहाँ की जिनकी मोटरें बोरिंग बैठ के हैं उनका वो सेवा करवाए। जिनके खेतों में दराड़ पड़ गई है, पानी निकलने के बाद वो उसमें गेहूं बोने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो एक सार करवाने पड़ेंगे। जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, ये ऐसी वहाँ मदद की जरूरत है। राशन तो वहाँ पे बहुत है, राशन तो आज ट्रालियां भर भर के जा रही हैं। आज वहाँ पे इतनी राशन की जरूरत नहीं है जितनी कल आने वाले टाइम में जरूरत है। और अगर बात करूं, जब ये पता चला कि पंजाब में बाढ़ आई है तो कैसा लगा, क्या फील हुआ सब? देखो जी, बाढ़ आना एक अलग बात है। बाढ़ नहीं, यह तो एक आपदा है। यह तो बहुत दुख की घड़ी है। एक पशुओं का बहुत तगड़ा जानवर मरना, लोगों के घरों में 10-10, 12-12 फुट पानी आना, एक तबाही है। ये बाढ़, इसको बाढ़ नहीं कह सकते, ये एक तबाही आई है। बहुत मन दुखी है। फिर भी कहीं जगह हमने वीडियो में भी देखा हुआ है कि किसान जो हमारे भाई हैं, जो भी वहाँ के निवासी हैं, हंस के खुश होकर सब जो भी मतलब मदद के लिए जा रहा है उनका वेलकम कर रहे हैं। मतलब हौसला उनका कहीं से भी डगमगा नहीं रहा है। ये एक सिख कौम को हमारे गुरुओं की देन है, गुरु नानक देव जी की, गुरु गोबिंद सिंह जी की देन है कि चाहे कितना भी संकट आ जाए, ये सिख कौम ऐसे हंसती ही मिलेगी। और अगर बात करूँ तो रिकवर होने में कितना टाइम लग जाएगा आपके हिसाब से? अभी फिर से रिकवर होने में, देखो अगली बात, हम भविष्य के फ्यूचर के बारे में तो नहीं कह सकते, पर हमें हर साल की बाढ़ की बात ही हमें ऐसा लगता है कि दीपावली तक, नवंबर महीने तक, जब तक गेहूं बुआई होती है, जब तक ये मुश्किल जाके रिकवर हो पाएगा। तो अभी क्या इस वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे पंजाब वासियों को? मैं पंजाब वासियों को यही आश्वासन और मैसेज देना चाहूँगा कि हाँ, देश के कोने कोने का हर बच्चा आपके साथ है। हम आपकी पीड़ा को, दर्द को समझ रहे हैं। पर मैं इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से मैं यह भी बताना चाहूँगा कि मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि भाई ये पैसा जो आप इकट्ठा कर रहे हो, ये कार सेवा, और जहाँ कोई अपनी ऐसी कमेटी बना के जो वहाँ के जाके किसी परिवार को, किसी गांव को गोद ले सके, ये पैसा सही जगह लग सके। ये पैसा फेंक के मत आ जाना कि हम यहाँ से ट्राली भर के सामान ले गए और वहाँ जाके देखा हम किसी ट्रस्ट को या किसी वहाँ पे दे के आगे, कल हमें पता लगा कि हमारा सामान तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। हम ये मैसेज देना चाहेंगे। और अगर आपसे कोई कमेटी के द्वारा कोई जुड़ के वहाँ तक सेवा पहुँचाना हो तो यहाँ तक कैसे संपर्क करेगा? हमने एक गुरु नानक धर्म प्रचार कमेटी का एक स्कैनर भी है, और हमारा हरिद्वार में बाबा पंथ रत्न बाबा हरबंस सिंह जी का एक ब्रांच है, निर्मल विकृत कुटिया हरिद्वार में। उनके सेवा मुखी हैं बाबा पंडित जी, जो हमारे साथ वीडियो में आप देख रहे हो। इनसे संपर्क करें। इनका नंबर 9761, बोलना बाबा जी, हाँ जी, 000 955, 9761 000 955, ये बाबा जी का नंबर है। फिर करनाल में हमारी एक बाबा जी की, पंथ रत्न बाबा हरबंस सिंह जी की ब्रांच है, बाबा सुखा सिंह जी कलंदरी गेट पे। वहाँ पे जो हमारे रिश्तेदारों से कल रात बात हुई, वो वहाँ पे भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो वहाँ पे होगा। अगर तो वो कार सेवा को देना चाहें, कार सेवा के डेरे जगह जगह हैं। आंदोलन को चलाने वाले 13 महीने जो आंदोलन चला, तो वो कार सेवा वालों ने ही चलाया है। तो कार सेवा को दें, कार सेवा के जरिए ही हमारा पैसा सुरक्षित जगह लग पाएगा। अगर कोई कार सेवा से नहीं देना चाहता तो खुद भी हम ये कहते हैं, हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी एक कमेटी बनाएं, वहाँ जाके गाँव को, परिवार को गोद लें और उसका गेहूँ बुआई तक उसका साथ दें, उस परिवार का। चलिए साथियों, मैं भी संसारवाणी की पूरी टीम से आपसे निवेदन करूंगा कि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जो कोई धर्म, कोई जाति नहीं देखता। किसी पर भी दुख या मुसीबत आती है तो हमेशा सबसे पहले खड़ा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इनकी संस्था के साथ जुड़ सके और सेवा में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे सके। धन्यवाद।